नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों, आप सब कुशल मंगल होंगे। मैंने आप सभी को बताया था कि 10 बजे मैं आवश्यक सूचना को लेकर लाइव आऊँगा, तो बिना विलंब किए आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थोड़ा आगे पूर्वांचल में जो एक जनपद पड़ता है देवरिया, तो देवरिया जनपद की घटना से अवगत कराते हैं। ग्राम बरवा उपाध्याय करके एक गांव है और थाना उनका खुकुंदू पड़ता है, खुकुंदू क्षेत्र, जिला देवरिया की जो घटना है, इसमें हमारे समाज के 2 व्यक्तियों की बहुत बुरी तरह से लाठी डंडा राड से निर्मम तरीके से हत्या की गई है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। आपको बताते चलें, दिनेश गुप्ता और तारकेश्वर गुप्ता 2 व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा गया, जिसमें ये घटना जो है वो 6/2/2025 की है, 6 तारीख की घटना है। और एक व्यक्ति तो ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे, दूसरे व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ लाया गया था, उनका विभिन्न जगह इलाज किया गया और लखनऊ में एसपीजीआई में भी भर्ती किया गया उन्हें, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका क्योंकि चोट बहुत गंभीर थी, बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा गया था। मारने की दृष्टि से दोनों लोगों पर हमला किया गया था। और दूसरे व्यक्ति ने भी 12 तारीख के लिए 12 फरवरी 2025 को अस्पताल में दम तोड़ दी। मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूं, आप सब लोग सोचते होंगे ये घटना वहां हुई है देवरिया में। ये देवरिया में नहीं, आए दिन रोज हमारे समाज के लोगों की हत्या होती है, कहीं जमीनों पर कब्जा होते हैं, कहीं बहन बेटियों के रेप होते हैं। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं आप लोगों से, कब तक हम लोग शांत बैठे रहेंगे? सोचो, अगर यही घटना किसी अन्य वर्ग के साथ हुई होती तो अब तक मीडिया का हर चैनल एक बड़ी खबर के रूप में दिखाता होता। लेकिन दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की जो घटना है, इसमें अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि हमारे समाज के कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी संपर्क किया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। सोचो उनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है। जानकारी में आया है कि दरोबाजी की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था। कोई यादव समाज का व्यक्ति है, मैं किसी का नाम लेकर अपना लाइफ को नहीं कम करना, टाइम बेकार करना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब पुलिस का रिवॉल्वर छीना जा सकता है, आज कहने में तो आता है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां कोई जाना नहीं चाहता। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या देवरिया उत्तर प्रदेश में नहीं है? और उत्तर प्रदेश में है तो उन गुंडों पर अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई? मैं फिर अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, जब भी घटना कहीं तेली समाज के ऊपर होती है, उस समय पर बिल्डोजर पंचर हो जाता है। प्रशासन, पुलिस मुंह की तरफ देखती है। मैं एक घटना की बात नहीं करता, ऐसी सैकड़ों घटना मेरे संज्ञान में है। हाँ मनोज जी, आपकी बात ठीक है, आपकी मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। हमारे समाज के लोग
मूलतः अपनी जाति छिपाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हाँ, तेली बोलने में शर्म लगती है, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अन्य वर्गों में भी तो अनेक टाइटल हैं। ऐसे हमारे तेली समाज का भी एक टाइटल गुप्ता है, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। और इस समय मैं टाइटल को एक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी मूल जाति के ऊपर बात कर रहा हूं। चाहे गुप्ता लिखो, साहू लिखो, राठौर लिखो, जायसवाल लिखो, लिखने से कुछ नहीं होता। आप तेली हो, तेली ही रहोगे। और अपनी आइडेंटिटी छिपा करके अगर आपने कहीं 1 मिनट सम्मान पा भी लिया, तो जिस दिन उसे पता चल जाएगा, उस दिन आप 1000 गुने ज्यादा अपमानित कर दिए जाओगे। सच बात है, उसको आप स्वीकार करें ना करें। लेकिन मैं पुनः उसी घटना पर पहुंच रहा हूं। इस घटना में जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं भी है, फिर भी उनके लोगों के अंदर आज भी गुंडागर्दी की मानसिकता पनपी हुई है। नहीं तो इस प्रकार की घटना दिन दहाड़े घटित नहीं होती। मैं समाज के सभी संगठनों से भी अपील करता हूं, आप लोग समाज को जोड़ने का काम करें। अगर आवश्यकता हो, आपको दिखाई दे कि मेरी जिस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बिल्कुल बबलू गुप्ता जी, आपकी बात ठीक है। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक हत्याएं वगैरह होती रहेंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब जिसके घर में घटना घटित होती है, उसके बाद हम लोग 2 घंटे को इकट्ठे होते हैं, फिर पता नहीं चलता कि हमारा समाज कहां चला जाता है। अगर हम लोगों को अपनी दुकानों से फुर्सत नहीं है छोड़ने की, तो तैयार रहो मरने कटने के लिए। ये क्रम नहीं रुकेगा। आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, अपनी बिजनेस प्यारी है, आपने जो पैसे को छाती से लगा रखा है, ये पैसा ही आपको कायर बना रहा है। जितने ज्यादा पैसा वाले लोग हैं, उतने ही ज्यादा डर रहे हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि मोबाइल में जैसे वायरस काम करता है मोबाइल को खराब करने का, ठीक उसी प्रकार डर हमारे समाज को खराब कर रहा है। आज मोदी राठौर युवा सेना के माध्यम से हमने युवाओं को जागृत किया है कि मरना तो एकदम सबके लिए है, तो क्यों ना सम्मानित जिंदगी जिए। आज मैं अपने बुजुर्गों से भी यही कहना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों के अंदर जो डर भरा है, उस डर को निकालें। और ये जो देवरिया की जो घटना है, इस घटना में सबसे पहले प्रशासनिक कार्रवाई, एक कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे पूरे प्रदेश के गुंडा माफियों के कान खुल जाएं। कार्रवाई सिर्फ दिखावे की नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार तो होता ही है। जो आपका बिल्डोजर चलता था, वो क्यों नहीं चला अब तक? चलना चाहिए ऐसे अपराधियों के ऊपर बिल्डोजर। अतिशीघ्र भी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, बिल्डोजर भी चलना चाहिए। और जिन लोगों की हत्या हुई है, उनके परिजनों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें आर्थिक मदद भी सरकार दे, क्योंकि तेली समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है। और अगर कोर वोटर है तो अपने आदमी का ध्यान सब कोई रखते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी कहीं तेली समाज के ऊपर कोई बात आती है तो क्यों ढीले पड़ जाते हैं? क्या समस्या है? मैं अपने समाज के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, आपके फोटो खिंचाने से
किसी का मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन फोटो खिंचाने से न्याय नहीं मिल सकता। आप लोग जिस भी दल में हो उस दल में बने रहो, लेकिन सामाजिक समस्या होने पर आप सब एक बैनर, एक झंडे के साथ खड़े हो जाएं, एक छत के नीचे खड़े हो जाएं, तभी हमारे समाज के व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। हालांकि मोदी राठौर युवा सेना आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी के साथ काम कर रही है। मैंने मृतक के परिवारजनों से संपर्क किया। मैं लखनऊ पहुंच चुका था, मैं जाने को था, तो उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी, जो दूसरे व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती थे उनकी भी मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम होने के बाद अब हम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आपको आने में 5 से 6 घंटा लगेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे डेड बॉडी को। तो मैंने कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। हम अपनी टीम के साथ उस परिवार से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और इसमें हम पीड़ित मृतक परिजनों को मुआवजा और दोषियों को आजीवन कारावास और उनके मकान पर बिल्डोजर जैसी कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं अपने भाइयों से एक ही बात कहूंगा, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, तो सहयोग तो करो कम से कम, और सहयोग भी नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल की थोड़ी सी डाटा ही खर्च होगी, वीडियो को शेयर तो कर सकते हो आप। अगर आप लोग तेली समाज के शुभचिंतक हो, आपको दर्द है कि आपके भाई की हत्या हुई है, आपके समाज के 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सब संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपका भाई केपी सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश। नमस्कार प्रिय साथियों।